अंगदान महादान। तो अंगदान और रक्तदान दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्वस्थ हैं, अपने आप को स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और किसी लव वन की अगर आपकी हमारे हमारे भारत देश में बहुत लोग हैं जो अंधेरे में अपना जीवन जी रहे हैं, आंखें नहीं उनके पास, आंखों की रोशनी चली गई है किसी कारणवश या जन्मजात अंधे पैदा हुए हैं, तो उनको आप एक नई रोशनी दे सकते हैं। नया जिन लोगों की कमजोरी है, ल्यूकेमिया, जो बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें क्या होता है ब्लड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, या जिनको ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, उस समय भी बहुत ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है। डेंगू होता है, उसमें प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, प्लाज्मा आपके प्लेटलेट गिरते रहते हैं, तो इस वजह से आपको तो अपना रक्तदान करते रहिए। और नियर बाई जिन लोगों को रक्तदान करने से कोई ऐसा कमजोरी, जो मिथ है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, ऐसा नहीं है। आप रक्तदान मैंने भी किया हुआ है, कई बार किया हुआ, 5 बार लगभग मैंने किया है, और कोशिश करूँगा इस साल फिर से करूँ। और तो आप भी हर साल एक जब भी मौका मिले तो आपका अगर कोई भी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये कोई भी आपका ब्लड ग्रुप है, आप अपना नियर बाई सेंटर में कहीं जाकर अपना डोनेट कर सकते हैं। तो उससे आपका खून किसी न किसी ज़रूरतमंद लोगों को मिलेगा, और उससे आपको आपके एक परोक्ष रूप से आप भी समाज को एक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। अब दूसरी बात है, ब्लड डोनेशन के साथ साथ प्लाज्मा डोनेशन जिन लोगों को करना है वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका नियर बाई हॉस्पिटल में आपका ब्लड डोनेट करवा दूंगा, और आप अपने देश और समाज की सेवा में आप अपना अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ अब आते हैं कैडवर डोनेशन। कैडवर जिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तो हमें अपने देखिए, जो जा रहा है उसको तो आप रोक नहीं सकते, जिनकी मृत्यु हुई है या जो लोग एक्सीडेंट से जिनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया है डॉक्टर ने, तो अब हमें चाहिए कि हमें अपने अंग को, बॉडी ऑर्गन को डोनेट करने से, अगर डॉक्टर कहता है कि आप जब डिक्लेयर करते हैं, डॉक्टर जब भी डिक्लेयर करता है कि आपका मरीज अब वेंटिलेटर या अब आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए फिर आपको एक डॉक्टर से, वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो आपके पेरेंट्स से पूछता है, या जो भी अटेंडेंट होते हैं उनसे पूछता है कि आप क्या अपने लव वन की आंखें डोनेट करना चाहते हैं, या हार्ट डोनेट करना चाहते हैं, लंग्स डोनेट करना चाहते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हैं, जहाँ पर आप, और नोटो की वेबसाइट पे भी है, उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें आप, तो अगर आप ये सहमति देते हैं, अगर आपने कंसेंट दिया है, आपके बगैर पूछे कुछ भी नहीं किया जाता किसी भी हॉस्पिटल में, जब तक आप सहमति नहीं देंगे। तो अगर आप सहमति देते हैं कि हाँ मैं अपने पेशेंट की किडनी देना चाहता हूँ, या लीवर देना चाहता हूँ, या ये सारी चीज़ें, तो बहुत ही उसमें डॉक्यूमेंटेड होता है, सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। जो इसके वास्तव में रिक्वायरमेंट है जिसको, तो उनको ये फिर ये ट्रांसप्लांट का, और एक जगह नहीं होता, वो नोटो जो हमारी सरकारी संस्था है वो डिसाइड करती है किन किन को, जिनका नंबर है उनको पहले दिया जाएगा। तो आँखें, आप अगर आँखों कॉर्निया, जो भी आँखों का आप डोनेट करते हैं, तो आपको लगभग एक व्यक्ति की से लगभग 2-3-4 व्यक्तियों की आँखों की रोशनी आती है। तो आप इस काम के लिए हिचके नहीं, अंगदान महादान, अंगदान करते रहें। अगर आप देखिए जो चीज़ जा रही है उसको तो आप नहीं कर सकते, हो सकता है आपके बेटे, आपके बहू, या आपके फादर से किसी की 4 लोगों की आंखों की रोशनी आ सकती है, उसका नया जीवन मिल सकता है, हार्ट उसका फिर से पंप कर सकता है, उसके लंग्स ठीक हो सकते हैं, उसका किडनी ठीक हो सकती है, वो फिर से अपना स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो अंगदान करने में कभी भी परहेज मत करें। और हमें भारत देश में तो लगभग बहुत ही आवश्यकता है, तो हमें करना चाहिए, और सभी को लगभग प्लेज लेनी चाहिए। एक हमें आज प्लेज लेनी चाहिए कि हाँ मैं अपना अंगदान करूँगा, तो अपन प्लेज ले सकते हैं, और अपने नोटो की वेबसाइट में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट दिल्ली में जो रजिस्टर्ड है संस्था है, उसमें अपना वेबसाइट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए कि मेरे मरने के पश्चात मेरी आंखों का आंखें डोनेट करना चाहता हूँ। कई लोग बॉडी डोनेट करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत रिक्वायर्ड्स होती है, तो ये आप अंगदान महादान ये करते रहिए, और लोगों को नई जीवन
जो लोग इस गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या जो लोग जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं स्वस्थ तरीके से, तो उनका आपका ये अंग उसको नई जीवन देगा, नया जीवन देगा, और वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाएगा, फिर से नई दुनिया देख सकेगा। तो इसलिए अंगदान करें और अपने देश को इस बीमारी या गंभीर जो लोग पीड़ित हैं उनसे बचाएं। नमस्कार।